नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले को लेकर गुस्से में शियत मान। केंद्र सरकार से कर दी ये मांगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कनाडा के ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर पर हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने केंद्र सरकार से भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कनाडाई सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाने का आग्रह किया है। बता दें कि खालिस्तानी झंडे लेकर प्रदर्शनकारी रविवार को ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर में लोगों से भिड़ गए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे के दौरान सुरक्षा को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चौपर को देरी से टेक ऑफ कराया गया था। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज रायबरेली दौरे पर रहेंगे। रायबरेली में वह कई सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं राहुल गांधी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए जिला विकास एवं समन्वय अनुश्रवण समिति की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी के साथ अमेठी के सांसद केएल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने सही करार दिया है। उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट संविधान का उल्लंघन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यूपी मदरसा एक्ट संवैधानिक रूप से सही है। इंडिया गठबंधन सभी 9 सीटें जीतेगा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि 14 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, चाहे 13 नवंबर को हो या 20 नवंबर, तारीखें फिर से निर्धारित की गई हैं। कैलेंडर वही है, त्योहार की तारीखें भी वही थी। क्या उन्होंने नहीं देखा पहले का कैलेंडर? वे बुरी तरह हार रहे हैं, उन्हें कुछ और समय लग रहा है। हमारा इंडिया गठबंधन सभी 9 सीटों पर जीत हासिल करेगा। इस राज्य में आए पहले नतीजे, हैरिस या ट्रंप, जाने किसके पक्ष में हुआ मतदान। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार यानी 5 नवंबर को मतदान शुरू हो गया है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी कमला हैरिस के बीच मुख्य मुकाबला है। 16 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर इनके भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान खत्म होने के बाद ही मतगणना शुरू हो जाएगी और कल नतीजे आने की उम्मीद भी है। बसपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा सहित 40 नाम शामिल। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसके लिए बसपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें बसपा सुप्रीमो मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा सहित 40 नाम शामिल हैं। बसपा के ये महारथी उपचुनाव में बसपा की जीत के लिए दिन रात एक कर देंगे। बताते चले कि यूपी के गाजियाबाद, मीरपुर, कुंदरकी, खैर, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कटहरी, मझावा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसके लिए पहले 13 नवंबर को मतदान होना था, लेकिन 4 नवंबर को चुनाव आयोग ने इस सभी सीटों पर मतदान की तारीख एक हफ्ते बढ़ा दी है। अब इन 9 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। एक रहिए नेक रहिए, ये समय बंटने का नहीं है। झारखंड की रैली में झामुमो पर बरसे योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को झारखंड में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान एक रैली में योगी आदित्यनाथ ने लोगों से एकजुट रहने की अपील की और कहा कि एक रहिए नेक रहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये समय बंटने का नहीं है। अपने संबोधन के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता आलमगीर आलम की तुलना औरंगजेब से कर डाली और कहा कि जिस तरह से मुगल बादशाह औरंगजेब ने देश को लूटा था, उसी तरह से आलमगीर आलम ने राज्य को लूटा है। आलमगीर आलम पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे और उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। न्यायपालिका की आजादी का मतलब हमेशा सरकार के खिलाफ फैसले लेना नहीं है। सीजेआई बोले, समाज बदल गया है। देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हमेशा सरकार के खिलाफ ही फैसले दिए जाएं। मुख्य न्यायाधीश ने लोगों से
जजों के फैसलों में विश्वास रखने की अपील की है। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया है कि न्यायिक व्यवस्था का निष्पक्ष रहना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान में कंगाली के हालात, अध्यापकों को 8 महीने से नहीं मिली वेतन, मजदूरों से भी कम है वेतन। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब है और अब हालात ये हो गए हैं कि वह स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों को सैलरी भी नहीं दे पा रही है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा राज्य में सरकारी अध्यापकों को बीते 8 महीने से सैलरी नहीं मिली है। इसके चलते स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिन अध्यापकों को सैलरी नहीं मिली है वे 2200 गर्ल्स कम्युनिटी स्कूलों, 541 बेसिक शिक्षा स्कूलों और 275 नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट स्कूलों के अध्यापक हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को सराहा, कहा संकट के समय में यह बहुत उपयोगी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व जहां संघर्ष और जलवायु संकट का सामना कर रहा है, ऐसे समय में बौद्ध धर्म के पास मानव समुदाय को देने के लिए बहुत कुछ है। इनकी शिक्षाएं संकट के समय काफी उपयोगी है। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में करुणा शब्द शामिल है, जिसकी विश्व को आज बहुत जरूरत है। महाराष्ट्र में वोट से पहले पवार का बड़ा बयान, अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, युवाओं से आगे आने का किया आह्वान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों के नेता जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बारामती में चुनाव प्रचार करने पहुंचे शरद पवार ने कहा कि मैं सत्ता में नहीं हूँ, मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ, लेकिन अब मेरा कार्यकाल सिर्फ 1.5 साल का बचा है। 1.5 साल बाद मुझे सोचना होगा कि मैं फिर से राज्यसभा जाऊंगा या नहीं। मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं अब कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। शुरुआती गिरावट के बाद बाजार में जबरदस्त तेजी, सेंसेक्स 694 अंक चढ़ा, बैंकिंग और मेटल शेयर चमके। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी कमजोर हुआ से निपटते हुए 87% या 208 अंक की बढ़त लेकर 24,203 के स्तर पर बंद हुआ। एशियाई बाजारों में पॉजिटिव रुख के बीच भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को तेजी दर्ज की गई। दोनों प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी शुरुआती कारोबार में गिरने के बावजूद हरे निशान में बंद हुए। मेटल, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में खरीदारी के चलते बाजार चढ़कर बंद हुआ। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स आज गिरावट के साथ 78,542 अंक पर खुला। कारोबार के दौरान यह 78,296 अंक तक गिर गया था। हालांकि शुरुआती गिरावट से उभरते हुए सेंसेक्स अंत में 694 अंक या 88% चढ़कर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी कमजोर शुरुआत से निपटते हुए 0.87% या 208 अंक की बढ़त लेकर 24,203.35 के स्तर पर बंद हुआ। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर के बीच अनबन की खबरें आ रही हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के हाथों मिली शर्मनाक हार के बाद से दोनों के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारत को 3 से हार मिली। टेस्ट इतिहास में भारत इससे पहले कभी भी 3 या उससे ज्यादा मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप नहीं हुआ था। गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की सोच एक दूसरे से अलग दिखती है, यह दुनिया के सामने भी है। गंभीर खुलकर कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलें, अपना डिफेंसिव खेल बेहतर रहे। दूसरी तरफ रोहित शर्मा आक्रामक क्रिकेट खेलने की सोच रखते हैं। यहाँ देखो तो मतभेद खुलकर दिखता है। जेएमएम के पत्र पर बोले हिमंता बिस्वा। असम के सीएम और राज्य चुनाव के लिए भाजपा के सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने जेएमएम के पत्र पर कहा, पीएम देश के सर्वोच्च पदाधिकारी हैं। जब वे आते हैं तो उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था की जाती है और आधे घंटे के लिए हवाई यातायात रोक दिया जाता है। इन नियमों के बारे में सभी जानते हैं। इसलिए असम में भी अगर पीएम का कोई चुनावी कार्यक्रम होता है तो हम उस दिन किसी अन्य स्थान पर अपना कार्यक्रम आयोजित करते हैं।
पीएम का कार्यक्रम गोपनीय नहीं होता है, इसे सीएमओ के साथ भी साझा किया जाता है। हर कोई उसी के अनुसार अपना कार्यक्रम बनाता है। अगर हेमंत सोरेन पीएम की सुरक्षा के मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं तो सोचिए कि वे कितने घबराए हुए हैं। उन्हें समझ आ गया है कि वे हारने वाले हैं, इसलिए वे बहाने बनाए जा रहे हैं। टैक्स पेयर्स के लिए राहत की खबर। सीबीडीटी ने ब्याज माफी के नियमों को बनाया लचीला। सीबीडीटी ने 4 नवंबर को जारी एक परिपत्र के जरिए ब्याज की मौद्रिक सीमा निर्दिष्ट की है, जिसे कर अधिकारी माफ कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। आयकर विभाग ने कर अधिकारियों को निर्दिष्ट शर्तों के अधीन करदाता के देय ब्याज को माफ करने या कम करने की अनुमति दे दी है। आयकर अधिनियम की धारा 220(2)(a) के तहत यदि कोई करदाता किसी मांग नोटिस में निर्दिष्ट कर राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए 1% प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 4 नवंबर को जारी एक परिपत्र के जरिए ब्याज की मौद्रिक सीमा निर्दिष्ट की। रायबरेली में राहुल गांधी ने 9 सड़कों का किया लोकार्पण, शहीद चौक का भी उद्घाटन किया। नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी मंगलवार को दिशा की बैठक में शामिल हुए। इससे पहले वह लखनऊ रायबरेली सीमा पर बने चुरुआ हनुमान मंदिर सुबह 10:09 पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए और बछरावा पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सुबह वह रायबरेली शहर पहुंचे, जहां फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज चौराहे पर बने शहीद चौक का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने 70,900 किलोमीटर की 9 सड़कों का लोकार्पण किया। यह सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनाई गई हैं। FDR तकनीक का उपयोग सड़क निर्माण में हुआ है। 6367.88 लाख की लागत से सड़कों का निर्माण कराया गया है। EICMA 2024 में रॉयल इनफील्ड बियर 650 लॉन्च, दमदार इंजन और रेट्रो स्पोर्टी लुक के साथ मारी एंट्री। इटली के मिलान में EICMA 2024 हो रहा है, जिसमें रॉयल इनफील्ड बियर 650 को लॉन्च किया गया है। इसे 648 सीसी एयर और ऑयल कूल्ड पैरेलल ट्विन मोटर के साथ लाया गया है। रॉयल इनफील्ड बियर 650 में 4 इंच का TFT कंसोल दिया गया है। इसके रियर में स्विचेबल ABS भी दिया गया है, जो बाइक के ऑफ रोड क्रेडेंशियल को बेहतर करता है। कमजोरों की मदद के लिए आगे आई जैकलीन फर्नांडिस। यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट के साथ किया सहयोग। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट के साथ मिलकर अपने चैरिटेबल ट्रस्ट बीस्ट फिलेंथ्रोपी को सहयोग दिया है। बीस्ट, जिन्हें जेम्स स्टीफन जिमी डोनाल्डसन के नाम से भी जाना जाता है, इनके यूट्यूब पर 320 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं। मिस्टर बीस्ट ने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से सामुदायिक सेवा अभियानों के जरिए लाखों डॉलर जुटाने की मदद की है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सभी विभागों के साथ बैठक की। बैठक में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई जरूरी फैसले लिए गए। गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि दिवाली के बाद से दिल्ली के अंदर और इसके आसपास के इलाकों में QI का स्तर 300 से 400 के बीच बना हुआ है, लेकिन जिस तरह से एक्सपर्ट और मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 10 दिन मौसम प्रतिकूल दिशा में जा रहा है। तापमान और हवा की गति भी कम होने वाली है। ऐसे में QI का स्तर बढ़ने पर कैसे सक्रियता से विंटर एक्शन प्लान दिल्ली के अंदर लागू किया जाए, इसके लिए आज हमने बैठक करके इसकी समीक्षा की है। छठ के नहाए खाए पर कहा चले लालू यादव, खुद दी जानकारी। सीएम नीतीश के पैर छूने पर भी दिया जवाब। लालू यादव ने छठ के नहाए खाए के मौके पर उलार सूर्य मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि काफी छोटा जवाब दिया। उन्होंने नीतीश कुमार के पैर छूने को लेकर भी जवाब दिया। लालू यादव आजकल कई मंदिरों में लगातार दर्शन करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि आज छठ की नहाए खाए पूजा हो रही है। लालू यादव छठ के नहाए खाए पर मंदिर दर्शन करने पहुंचे। लालू यादव के साथ उनकी गाड़ी में
मीसा भारती भी थी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव छठ के मौके पर अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के साथ उलार सूर्य मंदिर का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान उनका सामना मीडिया से हुआ तो उन्होंने कहा कि 2 लाइन में सभी सवालों का जवाब दे दिया।